बिना पिता का बच्चा। किसने कहा? मेरे पास पिता है। तो तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें क्यों नहीं ढूंढ रही हूँ? क्या हुआ प्यारे बच्चे? पापा, आखिरकार तुम आ गए। हाँ, पापा यहाँ है। देखा, पापा यहाँ है। चलो चले। बुरा प्रदर्शन नहीं, तुम में संभावना है। तुम भी बुरे नहीं थे। नहीं नहीं, मेरे पापा ने मुझे पहले कभी गले नहीं लगाया। थोड़ी देर और अभिनय करते रहो। पिछले दिन मैंने बस कहा था कि यह 6वीं मंजिल है। उसने मुझे नहीं बताया कि वह किस कमरे में रहता है। तुम सो क्यों गए? यह बच्चा मेरा बच्चा नहीं है। तुम मुझे यह क्यों समझा रहे हो? प्यारी लड़की, प्यारी लड़की, चलो उठो, नीचे उतरो। चलो शुरू करें। यह बच्चा मेरा बेटा है। मुझे वापस लाने के लिए धन्यवाद। चलो, घर जाने का समय हो गया है। तुम्हें मेरा फोन नंबर कैसे मिला? मैंने इसे अपनी माँ के पर्स में पाया। उसने कहा कि उसे एक जरूरी काम निपटाना है। क्या? मैं ऊब गया हूँ। मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ खेलो। तुम्हारी माँ कहाँ है? क्या हुआ? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? जब नाटक की फिल्मांकन समाप्त हो गया, मैं इस तरह हमेशा के लिए बंद रहने वाला हूँ। बाहर निकलो, बाहर निकलो। मेरे साहब, छोड़ दो, मेरे साहब। छोड़ दो, छोड़ दो। तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या तुम्हें हर प्रदर्शन के बाद चरित्र से बाहर निकलने में संघर्ष होता है? लेकिन कमरे में छिपना एक अच्छा समाधान नहीं है। चिंता मत करो, मैंने जगह साफ कर दी है ताकि कोई नहीं आएगा। मुझे एक चरित्र समझो जिसे तुम निभाते हो। मुझे मारो और फिर हमेशा के लिए अलविदा कहो। मैंने अपना नाम क्यों बदला? क्या यह तुम्हें परेशान नहीं करता? एक नई शुरुआत चाहते हो? या फिर इसलिए क्योंकि हम अतीत से नाता तोड़ने की जल्दी में हैं?
धन्यवाद। तुमने कल कहा था कि तुम्हारा एक बच्चा है। मैंने नहीं सुना कि उसकी शादी हुई है। पिछली बार जब मैं तुम्हारे घर गया था, मेरे पति की एक तस्वीर मैंने नहीं देखी। एक बार फिर। क्या तुम अभी तक जाग गए हो? निहाओ। मेरे पास एक सवाल है। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मेरे पास पापा नहीं है। तुम्हारी उम्र क्या है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। उम्र 5 साल। 5। उम्र? अरे हैंडसम, तुम अकेले क्यों हो? आया कहाँ है? मुझे भूख लगी है। हैमबर्गर कैसा रहेगा? क्या तुम्हें दिलचस्पी है? लेकिन तुम्हें पहले अपनी आया को बताना चाहिए, ठीक है? ठीक है। चलो चलते हैं। यह गिर गया। अद्भुत। यहां आओ। क्या तुम मेरे पापा बनोगे? अब मेरे पास एक पापा है। वर्तमान तनाव, यह इसकी गलती नहीं है। दयनीय। यह तो अभिनय जैसा है ना? बस कुछ और कैमरे। इंटरव्यू एरिया में निशान पहुंचेंगे। आपका स्वागत है। नीशांग-सान, क्या आप जापान में गतिविधियों पर विचार कर रही है? वास्तव में एक अभिनेत्री के रूप में काम करने की जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बार आप रेड कार्पेट पर होंगे। इस साल का सरप्राइज गेस्ट है शेन यीफान। नीशांग-सान, क्या आपके पास फीमेल हीरोज की फिल्म है? कृपया मुझे बताइए। फिल्म द ट्रूप ऑफ फीमेल हीरोज के बारे में। वह यहाँ क्यों है? क्या मुझे देखने आया है? उसका किरदार फिल्म में बहुत प्रमुख है। यह बहुत संतुलित है। श्री टेंगिंग, क्या आप कुछ साझा करना चाहेंगे? जियोंग यंग, आप फिल्म में क्या भूमिका निभाते हैं? इस फिल्म में वह एक हत्यारे की भूमिका निभाते हैं। वह एक निर्दयी खूनी हत्यारा है। आपने इस किरदार को कैसे समझा? यह वास्तविक जीवन में आपसे कितना अलग है? फिल्म में वह एक हत्यारे की भूमिका निभाते हैं। वास्तविक जीवन में वैसा व्यक्तित्व यह नहीं कहा जा सकता। जियोंग यंग-सान, मुझे अभी भी प्यार और नफरत में निडर होने की कहानी याद है। झेंग, क्या आपका अब कोई नया बॉयफ्रेंड है? माफ कीजिए, काम से संबंधित कोई सवाल? धन्यवाद। मुझे किसी से प्यार है। झेंग वाकई प्यार में बहादुर है। उसका क्या? क्या आपकी भावनाओं के बारे में जानते हैं? उसे बेहतर पता होना चाहिए। लेकिन वह मेरे बारे में क्या महसूस करता है? मेरे लिए मुझे यकीन नहीं है। मैं उसके एक स्पष्ट जवाब देने का इंतजार कर रही हूं। श्री शैन, आप अब कैसे हैं? दूसरे शब्दों में, फिल्म उद्योग के पूंजीपति निराशा के समय में तो आप अचानक चीन वापस आ गए और इस उद्योग में आ गए। इस दौरान आपका इस उद्योग के बारे में क्या विचार है? सच कहूं तो मुझे कोई अंदाजा नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं। अच्छा काम।
और अच्छे अभिनेताओं को ढूंढना मेरा मुख्य काम है। मैं किसी और चीज की परवाह नहीं करता। ये ठीक है। श्री शेन वाकई तर्कसंगत है। उस स्थिति में शेन सान, वह खुद एक निर्दयी हत्यारे की तरह लगता है। हाँ, बेबी, माँ घर पर है। मम्मी, डैडी और मैं यहाँ इंतजार कर रहे होंगे। डैडी, उम्मा। हम संयोग से मिले और थोड़ी देर घूमे। यहाँ आओ, बेबी। तुम्हारा क्या मतलब है? यह संयोग कैसे है? मम्मी, गुस्सा मत होना। मैंने अपने डैडी से कहा कि मैं उनके साथ खेलना चाहता हूँ। अगर तुम खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। और हर किसी को डैडी मत कहो, समझे? लेकिन मैं तुमसे, मम्मी और डैडी से प्यार करता हूँ। ज्यादा न सोचो, मैं बस बच्चों का साथ दे रहा था। आपकी दया के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। मैं हूं। अगर कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। चिंता मत करो, मेरे दोस्त का यह जगह है। मैंने इसे व्यवस्थित किया। कोई नहीं आ रहा है। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? मैं सालों से तुम्हारे बारे में थोड़ा थोड़ा सुन रहा हूं। मुझे पता है कि विदेश में तुम्हारा जीवन आसान नहीं रहा है, खासकर तुमने मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? मैं तुमसे संपर्क क्यों करूं? उस समय का ब्रेकअप मेरी गलती थी, लेकिन निहाव आखिरकार मेरा बेटा है। रुको एक मिनट। बिल्कुल नहीं। निहाव तुम्हारा बेटा है? क्या तुम अभी भी इसे छुपा रहे हो? मैंने पहले तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, लेकिन कम से कम मुझे इसे सुधारने का एक मौका तो दो। हाँ, मेरा जीवन अभी तुम्हारे जितना अच्छा नहीं है। तुम एक स्टार हो, मैं सिर्फ एक एजेंट हूं। लेकिन बस करो। निहाव मेरा बेटा है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जू झाओ, मुझे तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बताना है। कृपया मुझे और परेशान मत करो। चुपके से खिलौने खरीदना और साथ में खेलना, ऐसा मत करो। बहुत खेद है, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय पहुंच योग्य नहीं है। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें।
तुम अचानक क्यों वापस आ गए? क्या तुम बिजनेस ट्रिप पर नहीं थे? मैं अकेला महसूस कर रहा था, इसलिए मैं जल्दी वापस आ गया। क्या तुम हैरान हो? मैं हैरान था। वैसे आज मैं तुम्हें तुम्हारे पसंदीदा फिश फ्लेवर्ड एग प्लांट बनाना सिखाऊंगा। क्या तुम कोशिश करना चाहोगे? चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अगर यह निहाव है, यह जरूरी नहीं है। कृपया प्रतीक्षा करें। तुम्हारा दायां पैर बाएं से बड़ा है। जूते खरीदते समय एक साइज बड़ा खरीदो। दायां पैर बिल्कुल फिट होगा। बाएं पैर पर फ्रंट पॉ पैड का उपयोग करो। जूते जो फिट नहीं होते, इससे तुम्हारे टखने मोच खाने के लिए अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। अम्मा, मैंने दवा खरीद ली है और वह जल्दी आ जाएगी। आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या तुम यहाँ हो? मैं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं निहाव का पिता नहीं हूं। लेकिन हम अभी भी दोस्त हो सकते हैं, है ना? बिल्कुल। दोस्ती हमेशा के लिए है ना? देखा? धन्यवाद। क्षमा करें, मुझे खाली जगह नहीं मिल रही है। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं यहाँ गया। कोई बात नहीं, क्योंकि यह सिर्फ एक अचानक आया विचार था। यहाँ थोड़ा तंग महसूस होता है, लेकिन फर्नीचर और लेआउट वही है। हाँ, पहले यह वह जगह है जहां ऑडिशन रिकॉर्ड किया गया था, है ना? सोफे पर स्क्रिप्ट पढ़ते हुए, बालकनी में योग करते हुए। माफ कीजिए, मैं यह कहना नहीं चाहता था। बालकनी देखना चाहोगे? बिल्कुल। कुछ भी नहीं बदला है। रसीले पौधे कैसे रहेंगे? देखा? देखो, गमला अभी भी यही है। और यह झूला कुर्सी। जब तुम उदास हो, अगर तुम यहां हो, मेरा मन शांत हो जाता है। हमारी यादें, अगर इससे थोड़ी सांत्वना मिले तो ठीक है। सिर्फ एक हिस्सा नहीं, बहुत कुछ है। तुम्हें लगता है कि यह काबू है? तो उदास होने के बाद कह दो, दरअसल मेरे पास भी बहुत कुछ है। कट। ठीक है, बस आज की एनर्जी बहुत अच्छी थी, खासकर झिंगिंग। उसने हर टेक एक बार में ही पकड़ लिया। इस रफ्तार से आज का काम जल्दी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। क्या तुम जल्दी काम छोड़ने की सोच रहे हो? कोई भी असामान्य व्यवहार मुसीबत खड़ी कर सकता है। शेन के अलावा उसे कौन परेशान कर सकता है? हाल ही में मौसम सूखा है। यह तुम्हारे गले को आराम देगा। मैं मेकअप ठीक करने जा रही हूं। गर्म सेट की गपशप। एजेंट और बेस्ट एक्ट्रेस, निवेशक और उभरता सितारा। मजेदार गारंटी। 200 टुकड़े, कोई छूट नहीं। विवरण के लिए डीएम करें। माँ, अगले हफ्ते किंडरगार्टन में पेरेंट चाइल्ड पार्टी है। क्या तुम आ सकती हो? अरे, लेकिन मैं अगले हफ्ते शूटिंग कर रही हूँ। मुझे नहीं लगा कि मैं से निकल पाऊंगी। मुझे भी यही लगा। खुशी हुई कि मैंने पहले पिताजी से पूछ लिया। उसने जाने का वादा किया। धन्यवाद। निहाव, कल मैंने सुना कि तुमने माता पिता बच्चे पार्टी में एक साथ जाने के लिए सहमति दी। हाँ, मुझे चिंता थी कि मेरे पास समय नहीं होगा और मैं व्यस्त रहूंगा, इसलिए मैंने कहा कि मैं जाऊंगा। मैंने कहा, मुझे शिक्षक को बताना चाहिए था कि वह मेरा चाचा है। कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि पिता होने का मतलब यही है।
नहीं, क्योंकि किसी भी तरह मैं ऊब गया हूं। निहाओ के पिता ऐसे ही होते हैं। मेरे किंडरगार्टन में हर सेमेस्टर में एक प्रतिभा शो होता है। इस बार की थीम फोटोग्राफी है। फोटोग्राफी? मुझे पता है कि तुम और उसकी माँ बहुत व्यस्त हैं, लेकिन इस बार निहाओ के किंडरगार्टन से स्नातक होने से पहले यह भाग लेने का आपका आखिरी मौका है। मुझे उम्मीद है कि आप अभी भी भाग ले सकते हैं। बच्चों के लिए अपूरणीय पछतावे को पीछे न छोड़े। माफ कीजिए शिक्षक, हो सकता है कि हम वास्तव में उपस्थित न हो पाए। क्या हुआ बेटा? माँ, मैं अपने पिता को ढूंढने जा रहा हूँ। क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। परेशान मत करो, पिताजी को परेशान मत करो। मेरे साथ सो जाओ, ठीक है? लेकिन मैंने पहले ही पिताजी से वादा कर लिया है। पिताजी आज बहुत व्यस्त होंगे। मैं भी तुम्हें बहुत याद करता हूँ। माँ, क्या होगा अगर पिताजी भी तुम्हारे साथ सो जाए? मैं भी बहुत व्यस्त हूँ। आज रात मैं अपने पिताजी के घर गया। आज्ञाकारी रहना याद रखना, ताकि किसी को कोई परेशानी न हो, ठीक है? ठीक है। ठीक है, चलो चलते हैं। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। जरूरत नहीं। कोयल, कोयल। इसका क्या मतलब है? कोयल, कोयल। आराम से करो। इसे पकड़ने की कोशिश करो। इस तरह। निहाओ हाल ही में तुम्हें परेशान कर रहा है। तुम परेशानी खड़ी कर रहे हो। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह मुझे डैडी बुलाता है। इसे बुलाने का यही तरीका है। मुझे बस निहाओ से प्यार है, इसलिए। कृपया आगे बढ़े। धन्यवाद के तौर पर। धन्यवाद। मैं अब काम पर वापस जा रहा हूं। तीस मिनट हो गए हैं और वह अभी तक नहीं लौटा। अगर पापराजी तुम्हें ढूंढ लेते हैं, यह बड़ा हंगामा होगा। ओम, तुम यहां क्यों हो? क्या तुम बीमार हो? निहाओ, आज एक फोटो लेते हैं। मैंने अपना कैमरा पकड़ा और सीढ़ियों पर चढ़ गया। हालांकि मैं गलती से गिर गया। तुम अभी कहां हो? पापा, तुमने और ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या चोट अभी भी दर्द करती है? मुझे मर्दांगी दिखानी होगी। इस तरह की मामूली चोट कोई बड़ी बात नहीं है। पापा देखो, मैंने यह तस्वीर ली। शुरू से अंत तक सूर्यास्त। मैंने सब कुछ फोटो खींचा। यह एक बेहतरीन तस्वीर है, लेकिन अगली बार जब मैं फोटो लूं, खतरनाक जगहों से दूर रहना, ठीक है? समझे? मैं समझ गया। पापा, क्या यह वाकई इतनी अच्छी तस्वीर है? हाँ, बिल्कुल। यह पहले से फोटोग्राफी की दुनिया में एक हिस्सा है। यह एक नए सितारे जैसा है। अगर मैं एक फोटोग्राफर होता, मैं तुम्हें फोटो खींचना सिखाऊंगा। तुम मेरे कैमरा असिस्टेंट बन सकते हो। एक डील। मैं एक मशहूर डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर मदद मांग रहा हूं। तुम मजाक कर रहे हो। सीनियर, मजाक मत करो। तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें हरा दिया। ये सिर्फ एक संयोग था। मैं अपनी कमियों को जानता हूं। मैं तुमसे और सीखना चाहता हूं। यह एक समझदारी की बात नहीं होगी। तुम्हारे और मेरे बीच अब कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। तो मुझे तुम्हारा असिस्टेंट बनना चाहिए। लेकिन मेहनती व्यक्ति तो वह ज्यादा बोलता नहीं है। मुझे एक असिस्टेंट चाहिए।
क्या संयोग है, संयोग से मैं चुप हूं और वो एक मेहनती व्यक्ति है। यह मैंने अपनी माँ की एक तस्वीर ली है। क्या वह सुंदर नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्या तुमने अभी तक अपना मन नहीं बदला? हेलो, शनिवार की टीम और मैं 5 योजनाएं बनाई। आज वे कुछ भी पोस्ट करें, इससे निपटने का एक तरीका है। मैं समझ गया भाई। भले ही आसमान गिर जाए, मैं उसका साथ दूंगा। वाह, तुमने ये वाकई पोस्ट कर दिया। रुको रुको, कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? बड़े भाई, ये झिंग यिंग और शैनशान नहीं है। क्या? तो यह कौन हो सकता है? यह निहाव है। मैं आज अपने कैमरे के साथ सीढ़ियों पर चढ़कर तस्वीरें ले रहा था। मैं गलती से गिर गया। यह क्यों? अफवाहें मेरे पास वापस आ गईं? यह बेतुका है। निशांग को उससे प्यार क्यों हो गया? क्या इस डायरेक्टर ने मेरे भाई की मौत का कारण नहीं माना? उसकी पसंद पुरुषों में। क्या यह सबसे अच्छा है? माफ कीजिए, मैं फिर से इसमें फंस गया। किस्मत से निहाव कैमरे पर नहीं था। अब सबकी नजरें आप पर हैं। वे आप पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो निहाव, मैं उसे आपके साथ रहने नहीं दूंगा। दीदी, क्या मैं रात भर रुक सकता हूँ? नहीं, मैं अकेले सोने की आदी हूँ और मुझे कल जल्दी उठना है क्योंकि मेरी शूटिंग है। बच्चों का झूठ बोलना ठीक नहीं, लेकिन बड़े उन्हें माफ नहीं कर सकते। कल नीजियांग और वांग यूचिंग घिरे हुए हैं। क्या यह एक महत्वपूर्ण दृश्य नहीं है? मुझे कल छुट्टी है। बच्चे से झूठ बोलना, तुम बेशर्म हो। मैं बेशर्म? उसने मुझ पर अपनी गंदगी फेंक दी। परेशान करने के अलावा मुझे शेन के साथ कुछ परेशानी हुई। वैसे भी तुम ही बेशर्म हो। दीदी, ठंड लग रही है। यह शरारती बच्चा, अंदर आओ। शुभ रात्रि पापा। बच्चा तुम्हारे साथ है। मैं बाहर जा रहा हूं। रुको, जाने से पहले कम से कम मुझे एक ईमानदार जवाब तो दो। फिल्म अकादमी के सिनेमेटोग्राफी विभाग के प्रतिभाशाली स्नातक। उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। सबसे होनहार डॉक्यूमेंट्री निर्देशक। एक समय था। वह कॉमिक लीक। यह समझ में आता है कि एक रहस्यमय आदमी के बारे में उल्लेख था जिसका व्यक्तित्व विभाजित था। डॉक्यूमेंट्री निर्देशक से वह एक टैलेंट एजेंट में बदल गया। रुको एक मिनट, क्या तुम मेरे पास किसी को मिशन पर हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ रचनात्मकता से बाहर हो गया। मैंने जीविका के लिए नौकरी बदली। वह क्या भाव है? वह ऐसा लग रहा है जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा। पिताजी, क्या तुम्हें फिल्मांकन के बारे में पता है? तुमने क्यों छोड़ दिया? क्या तुम सो रहे हो? यह हम नहीं थे जिन्होंने लीक किया। माफ करो। रुको, मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? भले ही यह हम नहीं थे। यह अति भविष्य से इनकार करना चाहता। बदलता नहीं है। सो जाओ। जो हाओ, वहां एक ट्राइपॉड लगाओ। बाद में सूर्यास्त की टाइम लैप्स लो। पहले यहां फोटो लो। समझ गया।
सीनियर। हाउ? मेरा बेटा, मुझे झो हाओ वापस दो। वापस दो बेटा, मुझे झो हाओ वापस दो। मेरा बेटा वापस दो। चलो मेरे साथ आओ। मैं यहाँ नहीं देख सकता। जो हाँ अब यहाँ नहीं है। चलो। यह वाकई एक बेहतरीन पेय है। क्या तुमने वास्तव में अपना मन बना लिया है? अगर तुमने यह रास्ता चुना तो वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। वापस मुड़ना? मैंने कभी वापस मुड़ने के बारे में सोचा ही नहीं। भले ही उसे 3 हॉल से निकाल दिया गया हो, वह क्या करेगा? न्याय को बनाए रखना, यह मेरा शानदार जीवन का काम है। जिस दिन मैं तुमसे फिर मिलूंगा, मुझे विश्वास है कि वह दिन नजदीक है। अब कट। अगले दृश्य के लिए तैयार हो जाओ। पूर्व सहपाठी, तुम सच में एक महान अभिनेत्री हो। टैलेंट हासिल करने की एक जबरदस्त लड़ाई का अनुभव करने के बाद मैं शूट के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हो गया था। वो बिल्कुल भी हिलता नहीं है। अब अभिनेत्री का एजेंट कौन है? ये रहा। क्योंकि तुम्हारी अभिनेत्री समायोजित हो रही है। तुम्हारा क्या हाल है? मैं ठीक हूं। इस उपकरण को देखकर क्या तुम्हारी उंगलियां खुजलाती नहीं है? ये रहा। मुझे कुछ करना है। बाद में। जिसका हमें सामना करना है वो है, तुम्हें इसका सामना जल्द या बाद में करना ही होगा। सुनो, आज रात मेरी बात सुनो। तुम वही शूट करोगे जो मैं कहूंगा, ठीक है? ये रहा डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। आज मैं कुछ रैंडम शॉट्स लूंगा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ रात का एस्टैब्लिशिंग शॉट है, बस आराम से लो, ठीक है? नहीं, क्या तुम आसानी से तस्वीरें ले सकते हो? मेरी बात सुनो। अब वहां, ठीक है? पापा, मैं यहाँ हूँ। पापा, मुझे फोटो खींचना सिखाओ। मैं कैमरा नहीं छूता। पापा, तुम अभी छू रहे हो। मुझे फोटो खींचना सिखाओ। ठीक है, चलो। चलो। मैंने तुम्हें यह कई बार पहले भी बताया है, मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहता। भले ही तुम यह करो, मुझे नहीं लगता कि वह मुझे माफ करेगा। आंटी, मैं अब जा रहा हूं। कभी से याद रखेंगे, मत भूलना।
तांबा? ये बहुत घटिया है। क्या? इस छोटे एडिटिंग रूम में सीमित। क्या तुम कह रहे हो कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता? 168। यह सौभाग्य लाता है। समानार्थी। बेबी, क्या तुम्हें वह सब याद है जो मैंने अभी कहा? मुझे याद है। तुम अच्छे बच्चे हो। माँ, मैंने तुम्हें अपने पिताजी से फोटो खींचना सीखने के लिए क्यों कहा था? फिर से आखिर हो क्या रहा है? किसी को बचाने के लिए मेरे पिताजी को। तुम तैयार हो? हाँ मैं अपने पिताजी को बचाना चाहता हूँ। कितना अच्छा बच्चा है। चलो चलते हैं। इतनी रात हो गई है। तुम यहां क्यों हो? मैं किसी की मदद करने आया हूँ। मैं अंदर जाकर देखना चाहोगे? निहाव सो रहा है। मैं जल्दी नहीं उठूंगा। आज के लिए धन्यवाद। तुम ठीक हो? आगे क्या? खो गया। अपने करियर को वापस पाना। अच्छा। और जिसे तुम प्यार करते हो उसे वापस पाना। निशान। चलो फिर से कोशिश करते हैं। माँ, तुम कहाँ हो? गुटना, निहाव हो रहा है। मैं देखता हूं। तुम्हें तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तैयार हूं। समझ गया। अभी हवाई जहाज से उतरे हो? हाँ। तुम? मैं अभी लौटा हूँ। गुड मॉर्निंग बॉयफ्रेंड। गलत। बाहरी दुनिया में हम अब एक जोड़ी नहीं हैं। तो मैं इसे क्या कहूँ? पूर्व बॉयफ्रेंड? कुछ दिन पहले ही तो वो श्रीमती शेन थी, कुछ दिनों के अंतराल में, और फिर अचानक वो मेरी पूर्व पत्नी बन गई। ये अद्भुत है। आज का शेड्यूल क्या है? उसके आर्टिफिशियल हार्ट सर्जरी में क्या हुआ? यहाँ समस्या है कृत्रिम हृदय। मूल रूप से ये उसके बाएं वेंट्रिकुलर सहायक उपकरण का पंप है। दिल को खून पंप करने में मदद करता है। ये आपको समय खरीदता है अगला प्रत्यारोपण के लिए।
एक उपयुक्त दाता हृदय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज मैंने पारेतो इष्टतमता शब्द सुना। बेशक मुझे पता है कि इसका क्या अर्थ है। चेंजिंग किसान, अगली बात आपकी बारी है। आओ, हमारी तरह जब से हमने डेटिंग शुरू की कोई भी घायल नहीं हुआ। हम दोनों बेहतर इंसान बन गए। यह एक पारेतो सुधार परिणाम है ना? अब तक की फिल्मों में उनके द्वारा निभाए गए किरदारों में से आपका पसंदीदा कौन है? द्वितीय श्रेणी। आपको कैसा लग रहा है? मरीज को पोस्ट ऑपरेटिव जटिलताएं हैं। कोई है, मदद के लिए बुलाओ। मरीज की हालत गंभीर है, अभी आपातकालीन बैठक बुलाओ। जल्दी करो। श्री चेन, ये कब हुआ? 30 मिनट पहले। चेयरमैन चेन की हालत बिगड़ रही है। मैं क्या करूं? श्री चेन, हमने कई सालों तक साथ काम किया है। कृपया तुरंत इंटरनेट पर मेरे नाम से एक मृत्यु सूचना पोस्ट करें। कृपया इसे गुप्त रखें। सभी शेयरधारकों की बैठक बुलाओ। तुरंत आपातकालीन बोर्ड बैठक बुलाओ। कृपया चेयरमैन चेन के व्यक्तिगत वकील से फिर से संपर्क करें। एक वसीयत में जांचें कि आपने कितनी महिलाओं को वसीयत दिया है। कृपया जाएं। मुझे समझ आ गया। सभी लोग, आज से मैं आधिकारिक तौर पर सनलाइट ग्रुप के चेयरमैन के रूप में नियुक्त हूं। मोयान, मैं नहीं चाहता था कि तुम जानो। कभी कभी ऐसा होता है। तुम्हारी मां शराबी थी। मैंने उसे शराब छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। मैंने तुमसे ये तुम्हारी मां की छवि की रक्षा के लिए छुपाया। लेकिन मैंने कितनी बार कहा है, ये क्यों नहीं बदलता? तुम शराब पीना क्यों नहीं छोड़ते? मैं शराब क्यों नहीं पी सकता? तुम मुझे क्यों नियंत्रित करते हो? मेरे साथ मरो। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सही हो? मैं और नहीं जीना चाहता। छोड़ दो। मैं अपने बेटे को ले जाऊंगा। नहीं, जब तक तुम शराब छोड़ नहीं दे रहे, मैं हमारे बेटे के साथ नहीं रह सकती। मम्मी, मत जाओ। मोयान, तुम जरूरत हो तो जा सकते हो, लेकिन मेरा बेटा यहाँ है। तुम किस तरह का इंसान बनना चाहते हो? क्या तुमने कभी सोचा है? मैं तुम जैसा आदमी कभी नहीं बनना चाहता। माफ करना, तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। मैंने अभी सुना। क्या तुम ठीक हो? मैं सच में सबसे बुरा इंसान था। काश मैंने वो चिट्ठी कुछ दिन पहले पाली होती। अगर ये कुछ दिन पहले हुआ होता तो चीजें अलग होती।
हेलो, क्या हुआ? तुमने अभी क्यों कॉल किया? मुझे तुम्हारी याद आती है। अरे यहां देखो, मैं भी तुम्हें देखना चाहता हूं। समझ गया, चलो अगले सेट पर चलते हैं। अगला सेट। ठीक है। तुम किस पर हंस रहे हो? जब मैं घर गया, मुझसे पूछा गया कि क्या मुझे कोई पछतावा है। मैंने कहा नहीं। शेन यीफान, तुमने झूठ बोला। असल में मुझे सिर्फ एक पछतावा है। अंगूठी को लेकर झगड़ा, पेरेंट टीचर मीटिंग्स में शामिल होना, बच्चों का ग्रेजुएशन सेरेमनी। क्या अभी भी कुछ कमी है? हमारी खुशहाल जिंदगी। मैं कहां से शुरू करूं? इसीलिए कृपया जल्दी वापस आकर इस अफसोस को दूर करें, नहीं तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। शेन यीफान, मुझे तुम्हारी याद आती है। शेन यीफान, मुझे तुम्हारी याद आती है। शेन यीफान, शेन यीफान, माफ करना। प्लीज प्लीज, कृपया जल्द से जल्द सुरक्षित वापस आ जाइए। मैं वाकई आपको देखना चाहती हूँ। शेन यीफान, मुझे तुम्हारी याद आती है। शेन यीफान। अटॉर्नी लियो। मिस्टर शेन, दरअसल मैं दिल के बोलने के आने तक इंतजार कर सकता था। वसीयत बनाने की जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, समय नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। वसीयत के प्रावधानों के बारे में मैं फिर से चेक करूंगा। आपके नाम पर सभी संपत्ति, आधी चेंग यिंग को, आधी शेन यांग को। क्या ऐसा है? हाँ रियल एस्टेट और कारें हर एक वो यू को दी गई। क्या ऐसा है? हाँ। और आपके मरने के बाद अंतिम संस्कार की व्यवस्था के लिए अटॉर्नी लियो, धन्यवाद। मेरे साइन के बिना इलाज किसने रोका? मुझे पता था कि आप साइन नहीं करेंगे। मुझे खुशी है कि आप समझ गए, इसलिए मैंने अस्पताल से चेक कर लिया। डॉक्टर, उन्होंने कहा कि मरीज खुद ही साइन कर सकता है। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? भाई, बचपन से ही तुम डरपोक थे। मैंने पहले कभी कुछ साइन नहीं किया। मेरे माता पिता की कार दुर्घटना, मैंने कभी मृत्यु प्रमाण पत्र पर साइन नहीं किया। घर बदलना, विदेश यात्रा, मैंने इन पर भी कभी साइन नहीं किया। कंपनी की स्थापना, अनुबंध, मैंने इन पर भी कभी साइन नहीं किया। तो इस बार मैं तुम्हें भी साइन नहीं करने दूंगा। तुम्हारी भावनात्मक चाल, मुझे नहीं लगता कि यह मेरे लिए काम करेगी। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अगर तुम इस तरह मर गए, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं जो पछतावे के साथ जीना चाहता, लेकिन इस बार लगता है असफल हो गया।
जिस नंबर पर आपने कॉल किया वह बंद है। कृपया फोन उठाओ। फोन उठाओ। उससे संपर्क करने वाला और कौन है? वह एक डॉक्टर है। हाँ, डॉक्टर का नंबर ले आओ। ब्रिटेन। क्या हुआ? सेट तैयार है, चलो। ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलो। यह एंगल अच्छा है। उसे क्या हुआ? मैं ठीक नहीं महसूस कर रहा। यह दृश्य, वह प्यार करती है। वह मिंजन की मौत देख रहा है। यह भावनात्मक स्थिति, क्या यह उचित होगा? मिंजन, तुम कौन हो? मैं उसका भाई हूं। ये मिंशु है। तुमने उसके साथ क्या किया? मैंने कुछ खास नहीं किया। बस उसकी पहचान बनाने से पहले मैंने तुम्हारी पहचान बनाई और उसे मौत के घाट उतार दिया। उसे लगता है कि तुम घायल हो। मेरे साथ आओ। मुझ पर घात लगाया गया था। तुम पहले ही मेरे सोल सेवरिंग पाउडर से जहर खा चुके हो। आज तुम्हारी मौत का दिन है। चैंपलिन, अब मैं समय के महत्व को समझ गया हूं। अब बस अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। सीब्रीम। मिंजन, मुझे अकेला मत छोड़ो। मिंजन, मुझे अकेला मत छोड़ो। मुझे अकेला मत छोड़ो। अभी नहीं। तुम्हारे साथ एक जीवन बिताना मैं चाहता हूं। कट। इन, अब जागो। इन, क्या हुआ? इन, कोई मेरी मदद करो। कोई। चेंग यिंग, क्या हुआ? झेंग यिंग।
इस बार तुम इतनी देर से क्यों लौटे? लगता है सब ठीक चल रहा है। लगता है तुम यहां अच्छा कर रहे हो। चेंग मोयांग का क्या? वो पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करता रहा। तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। बस एक मौका दो। तुम वापस नहीं आओगे। हे, मैं वापस नहीं आऊंगा। अपना ख्याल रखना। तुम, यह वाकई स्वार्थी है। जब तुम जीवित थे, तुमने मुझे एक बार छोड़ दिया और अब वह मर चुका है। फिर से मुझे छोड़ दो। तुम मुझे जवाब क्यों नहीं देते? तुम्हें क्या हुआ? शेन यीफान, तुमने मुझे उसका इंतजार न करने को कहा था। बिल्कुल वही जो तुमने कहा था। पूरा एक दिन बीत चुका है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। क्या मैं इसे खोलूं? थोड़ा और इंतजार करते हैं। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अगर तुम और इंतजार करोगे तो उन्हें शक होने लगेगा। आज मेरा शेड्यूल क्या है? यह आज का शेड्यूल है और यह स्क्रिप्ट राइटर का कवर है। क्या तुम साइट पर नहीं जा रहे? हाँ, मैं अभी आता हूं। अच्छा, झेंग यिंग ने अचानक ऐसा क्यों किया? कोई कारण नहीं है। सच में मेरी एक्ट्रेस, यह ताकतवर है। शेन यीफान क्या करेगा? अब से मैं शेन यीफान का नाम नहीं ले सकता। नहीं तो लेकिन क्या हो अगर? तुम एक आम इंसान का नाम भी नहीं ले सकते? माफ कीजिए। ठीक है, चलो फिर से करते हैं। अब एक बार फिर। सेनपाई, मैंने सैंडो गिल्ड छोड़े कई महीने हो चुके हैं। क्या हम धीरे धीरे चलेंगे? तुम समझते हो मैं कौन हूँ? समय बर्बाद न करो। तेज। चलो साथ में कूदते हैं। मुझे जल्दी है। कट। बुरा नहीं, अगले सीन की तैयारी करो। झेंग यिंग अलग इंसान क्यों लग रही है?
हाल ही में। वह सबसे अच्छा कहती है, अपना समय बर्बाद मत करो। क्या तुमने कहीं सुना है? शेन। क्या यह उसका नाम था? क्या वह हमेशा यही नहीं कहता था? वह खुद को उसकी तरह जीने के लिए मजबूर करती है। वर्तमान डायरेक्टर है, काफी कमजोर है। वह बिना कमर्शियल स्क्रिप्ट पढ़े किया गया। मुझे नहीं पता कि तस्वीर कैसे लेनी है। ठीक है, ड्रंकन जेड लगभग खत्म हो गया है। कल का कमर्शियल शूट खत्म होने के बाद काम से छुट्टी मान लो। अगर ऐसा हुआ तो यह कंपनी द्वारा चुनी गई स्क्रिप्ट है। सबसे पहले वाला 1 हफ्ते के अंदर फिल्मांकन शुरू हो जाएगा। संतुष्टि? बस यही है, एक्टर्स के प्रति एजेंट्स का शोषण करने वाला रवैया। सच में अत्यधिक काम के कारण मैं खुद को पंगु बना लूंगा। क्या ऐसा है? मैं खुद को पंगु क्यों बनाना चाहूंगा? अगर तुम्हें उसकी याद आ रही है, असल में मुझे उसकी याद आने का कोई कारण नहीं है। मैं अभी बहुत खुशहाल जीवन जी रहा हूं। मैंने नहीं बताया कि वह कौन है, लेकिन तुमने जवाब दे दिया। क्या तुम्हें अभी भी उसकी याद नहीं आती? दूसरे शब्दों में, अभी बस अपना काम करो। अभिनय, मैं बस एक अवार्ड जीतना चाहता हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ? कैसा रहा? उस सीन में अभिनय कैसा था? चलो घर चलते हैं। शायद बिजली चली गई है या सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो गया है। तुम्हारा सेल फोन कहाँ है? तुम्हारे घर में कोई दवाई नहीं है? चोट लगने की संभावना वाली अभिनेत्रियां घर पर हैं। तुम्हें खुद को बचाना होगा। क्या फर्स्ट एड किट छोड़ देना काफी है? अगर वो डायरेक्टर बाद में फिर से वैसा ही व्यवहार करे, यह सच में मुझे गुस्सा दिलाता है, तो मुझे यह मत कहो कि मैं स्वार्थी हूं। नमस्ते झिंगसान, मैं लिू झांग हूं। आज से मुझे इस कॉमर्शियल का डायरेक्टर चुना गया है। नमस्ते। धन्यवाद। क्या हुआ? कल मैं डायरेक्टर के बारे में शिकायत कर रही थी। क्या आज उसे बदल दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। कल रात तुमने अलादीन के चिराग में कोई इच्छा नहीं मांगी थी, है ना? असल बात यह है कि वह अलादीन के चिराग की तरह मुझे बुलाया। उसने मुझसे पूछा कि मेरी इच्छा क्या है। शायद यह सिर्फ एक संयोग है। नमस्ते आंटी, जाओ। आपका लीज समाप्त होने वाला है। हाँ, मैं इसे अपडेट करने जा रही हूँ। दरअसल मैं जल्द ही दोबारा शादी कर रही हूँ। मैं यहाँ वापस आने वाली हूँ। आपको नई जगह ढूंढनी होगी, लेकिन आप 5 बार शादी कर चुकी हैं। मैं कभी वापस आना नहीं चाहती थी। इसके अलावा मैंने कल ही बिजली का मीटर ठीक करवाया है। आपके उद्योग के लोग आसानी से पैसा कमा रहे हैं। घर खरीदना तो बच्चों का खेल है ना? जल्दी से यहां से निकलो। यह सच है, मैं भी एक घर खरीद सकती हूँ।
वह आखिर कब होगा? क्या आपका अपना घर है? किसी दिन मैं वहां रहूंगी। आपकी वर्तमान सैलरी और अगर आप 10 साल कड़ी मेहनत से बचत है, वहां बाथरूम, आप इसे खरीद पाएंगे। मुझे कम मत समझो। विमेंस ड्यूल की फिल्मांकन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। किसी दिन लोकप्रिय अभिनेत्री, एक सच्ची नायिका होगी। उस समय तक मैं यह घर खरीद रही हूँ। मैंने सब किया है। लिविंग रूम। मुझे खिड़कियों की एक दीवार चाहिए। मुझे एक बालकनी चाहिए। उपन्यास, समर्पित अध्ययन कक्ष, मुझे यह भी चाहिए। बेडरूम की खिड़की से विशेष रूप से सुंदर दृश्य है। अरे दोस्ती, मुझे एक नया अपार्टमेंट किराए पर लेना है। तुम ठीक हो? मैं कल जा रहा हूं। भैया, क्या तुमने यह घर खरीदा? एक एजेंट के रूप में क्या घर खरीदना आसान नहीं है? अगर पसंद आए तो देख लो। कैसा लगा? पसंद आया? क्या तुमने यह सजावट भी खुद की? बिल्कुल, एक एजेंट के रूप में क्या यह विचारशीलता नहीं है? इस फोटो के बारे में तुम क्या सोचते हो? यह फोटो सिर्फ वह और मैं जानते हैं। तुम्हें यह कहां से मिला? इस तरह की चीज बस सुनो, समझ जाओगे। यह सब उसने ही व्यवस्थित किया, है ना? किसने? मैंने किया। तुम उससे कब मिले? और क्या व्यवस्थित किया? अभी क्या कर रहे हो? अभी कहाँ हो? हाँ, तुम क्या जानते हो? मुझे बताओ। अगर वो कमरा बदलना चाहती है, बस मेरे कहने के अनुसार करो। और क्या कहा तुमने? मैं इसे अपना घर समझता हूं। घर पर इंतजार करो। उसने यह भी कहा। क्या तुम घर खरीदने की कोशिश कर रहे हो? मनमानी सोच। असल में यह घर बिल्कुल अच्छा नहीं है। यह बहुत बड़ा है। सफाई भी मुश्किल होगी। क्या उन्होंने सफाई वाली औरत की व्यवस्था नहीं की? और यह सोफा, कॉफी टेबल देखो, वॉलपेपर, ये सब बहुत साधारण है। और यह लैंप, यह इतना बेकार क्यों है? नमस्ते, मैं फिर से अपना परिचय देता हूं। मैं सनलाइट फिल्म कंपनी का चेयरमैन हूं। ये चेंग मोयांग है। अब चेयरमैन चेंग आज मेरी कंपनी में क्यों आए? मैंने हमेशा आपका सम्मान किया है। मैं लंबे समय से आपका पीछा कर रहा हूं, लेकिन अब काम का समय है। बेशक मैं यहां काम के लिए हूं। ये किताब बहुत अच्छी तरह से लिखी गई है। मुझे लगता है कि ये लेखक वास्तव में एक प्रतिभाशाली प्रतिभा है। मुझे इस उपन्यास में कुछ समय से दिलचस्पी है। यह वास्तव में अद्भुत है। बिना ज्यादा भावुक हुए एक रोमांस उपन्यास लिखना, यह वास्तव में दुर्लभ है। ये बिल्कुल सही है। और जब मैं पढ़ रहा था, मुझे एक अवर्णनीय सा निकटता का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कुछ मेरे आसपास हो रहा हो। यह बिल्कुल सही है। जब मैं पात्र को देखता हूं तो ऐसा लगता है, मुझे लगा जैसे मैं खुद को देख रहा हूं। तुम? मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है जैसे मुझे देखा जा रहा है। तो इस तरह संसाधनों को छोड़ दो,
क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बर्बादी है? यह बहुत बर्बादी है। अगर मैं अधिकार खरीद लूं, मैंने 3 महीने में स्क्रिप्ट लिखी। इसे 4 महीने में शूट किया जा सकता है, अगर कोई समस्या नहीं है। यह 1 साल के भीतर प्रकाशित किया जा सकता है। तुम क्या सोचते हो? वाह, कॉपीराइट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आसानी से खरीदा जा सके, है ना? क्यों न पहले लेखक से संपर्क करने की कोशिश करें? यही कारण है कि मैंने तुमसे संपर्क किया। तुम्हें कैसे पता? क्या तुम फिर कभी नहीं आओगे? वो हमेशा से एक अच्छी कहानी बनाना चाहती थी। वास्तव में उसकी लेखनी काफी अच्छी है और उसके पास कुछ विशेष रूप से नवीन विचार है। अब ऑनलाइन मैं हमारी कहानी पर आधारित एक उपन्यास धारावाहिक कर रहा हूं। सामग्री भी काफी अच्छी है। ये एक अद्भुत आईपी है जो अभी खराब में है। उसे ढूंढने की कोशिश करो। चलो इसे एक साथ विकसित करते हैं। मुझे वास्तव में झेंग यिंग पसंद है जब परियोजनाओं की बात आती है। फिर से आपको सावधानी से सोचने की जरूरत है, क्योंकि परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण राशि की आवश्यकता होती है। केवल उन परियोजनाओं में निवेश करिए जिनमें वो शामिल होती है। मैंने एक फंड स्थापित किया। इसमें पैसा है। मैं उसके पसंदीदा सभी प्रोजेक्ट्स खरीद सकता हूं। मुझे मिल गया। वो थोड़ी आवेगशील है जब आप उसके दोस्त बन जाते हैं। कृपया थोड़ा धैर्य रखें। वो जल्दी से किरदार में घुस जाती है, लेकिन उससे बाहर आने में समय लगता है। कृपया इस बिंदु पर विशेष ध्यान दें। वो हमेशा खाने के तुरंत बाद बिना रुके मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करती है। उसे अक्सर याद दिलाएं। वो आपकी बात सबसे ज्यादा सुनेगी। मुझे शेन येफान पसंद नहीं है, लेकिन मैं आपके बाकी जीवन के लिए कुछ भी करूंगा। उस मामले में मैं वास्तव में उसका सम्मान करता हूं। वह मेरे पास आते समय बहुत संयमित था। उसका स्वर शांत था, लेकिन जितना वह खुद को रोकता था उतना ही ज्यादा उसका प्यार आपके लिए था। मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ। शेन येफान, तुमने सबके लिए चिट्ठियां छोड़ी, लेकिन मेरे लिए क्यों नहीं? क्यों? मैं तुम्हारी तस्वीर भी ले लूंगा। मुझे तस्वीरें लेना पसंद नहीं है।
कौन तस्वीरें लेना पसंद नहीं करता? स्किनी, जल्दी करो। चलो शुरू करते हैं। काफी समय हो गया है चिंग जोंग, सच में हम दोनों, मैं एक अलग दुनिया से आया हूं, लेकिन आप और मेरे लिए एक बार थोड़ी दुश्मनी थी। अगर आपने हेडफोन लगाए, बाकी जल्दी ही हो जाएगा। कहा, क्या यह सही नहीं है? हे भगवान, वह सुपरस्टार जेंग यंग। क्या वो जेंग यिंग है? नहीं, सुपरस्टार जेंग यंग। नहीं, शायद कोई जेंग यिंग का कॉस्प्ले कर रहा है। हाँ, यह सही है। मैं जेंग यिंग हूँ, द ड्यूल ऑफ द हीरोइंस, ड्रंकन जेड। अभिनेत्री ने अभिनय किया और कई बार वीवो पर ट्रेंड किया। जेंग यिंग। जेंग यिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे अपने ऑटोग्राफ दो। जब मैं खतरे में होता हूँ, तुमने कहा था कि तुरंत संभाल लोगे, है ना? अब खतरा है। तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? शेन्यफान, सामने आओ। शेन्यफान, शेन्यफान। तुम क्या कर रहे हो? शेन्यफान, क्या तुम हो? मैं घर पर हूं। चाहे तुम कुछ भी पूछो, सच्चाई से जवाब दो, समझे? ठीक है, कबूल। अगर तुमने किया तो तुम्हें सख्त सजा मिलेगी, अगर विरोध किया तो और भी सख्त सजा मिलेगी। मुझे नियम पता है। स्विट्जरलैंड पहुंचने के बाद क्या हुआ? स्विट्जरलैंड पहुंचने के बाद अपनी सर्जरी बुक की, सर्जरी हुई, पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट मिलने के बाद मैं ठीक हो गया और फिर वो ठीक हो गया, बस इतना ही। क्या इतना आसान है? बिल्कुल। तो क्यों ऐसा संदेश? तुमने मुझे भेजा? मैं शायद क्योंकि ये बहुत उबाऊ था, मैं तुम्हें चिढ़ाना चाहता था। क्या तुम ऐसी बात इतनी आसानी से कह सकते हो? क्या तुम ऐसे संदेश के साथ मजाक कर सकते हो? शेन्यफान, मैं झटका नहीं सहन कर सकता। क्या हुआ? क्या तुम्हें दिल की समस्या है? एक मिनट रुको। क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें धोखा दे रहा था। शेन्यफान, बस मैं गलत था। तुम्हें झूठ बोलना कब से आ गया? दूंगा, मैं तुम्हें सताऊंगा। मुझे माफ कर दो। चिढ़ाने वाला, तुम मुझे पागल कर देते हो। क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? अपना काम करो। मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा। आज क्या खा रहे हो? आज बस वही जो तुम्हें पसंद है।
आज मेरी प्रोजेक्ट मीटिंग है। क्या तुम नहीं जा रहे? आज मैं काम नहीं कर रहा। क्या तुम काम नहीं कर रहे? तो हम क्या करें? कुछ और जरूरी होना चाहिए। क्या यह जरूरी है? बस समय बर्बाद कर रहे हो, बस खेल रहे हो। मैं पहले बहुत व्यस्त रहता था। ये सब दक्षता के बारे में है। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जीवन का आनंद लो। बहुत समय है। और खेलना, क्या ये समय की बर्बादी होगी? आज तुम काम के बारे में क्यों सोच रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने भविष्य के बच्चों के नाम रख रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कुत्ते की टोपी बना रहे हो? शेन यफान, हमारे पास तो कुत्ता भी नहीं है। लगभग आधी रात हो गई है। मैं आधी रात को सोता था। क्या लगभग आधी रात हो गई है? क्या हम कुछ माला टांग खाए? मसालेदार हॉटपॉट। चलो चलते हैं। क्या ये अद्भुत नहीं है? अंत में मैं आखिरकार आजाद हूं। वान युचेन, वान वन, युचेन, निशांग। क्या आप तैयार हैं? एक निश्चित मेरे काम पर। यह मेरी पहली बार है। क्या आप निशांग के असली पिता बनने के लिए तैयार हैं? बहुत पहले। मैं उसी समय से तैयार था। निशांग, जाओ जाओ। चेंग यिंग, मैंने उन्हें आने के लिए कहा, आपके गौरव के क्षण को देखने के लिए। मैंने इसे बहुत पहले छोड़ दिया था। लोगों की चिंता करना। मेरे पास समय नहीं है। ऐसे लोग दुश्मन नहीं बन सकते। चलो चलते हैं। श्री चेंग, मुझे और परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं। आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आगे क्या आ रहा है? यह एक वास्तव में ऐतिहासिक क्षण होगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीतने का स्वागत है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार। चलो पुरस्कार देते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार झेंग यिंग, जिन्होंने ड्रंकन जेड में शांगलान की भूमिका निभाई है। बधाई हो, अच्छा काम किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह ट्रॉफी मुझसे लेने की? मैं हमेशा अपने वादे निभाता हूँ। चलो ऊपर आओ। सभी को नमस्ते। मैं अभिनेत्री चेंग यिंग हूँ। मैं शांगलान की भूमिका निभाती हूँ। मुझे यह पुरस्कार प्राप्त करने पर बहुत सम्मानित महसूस हो रहा है। सबसे पहले मैं अपने शिक्षक झो झेंग को धन्यवाद देना चाहूंगी। उन्होंने एक युग बनाया था। उन्होंने मुझे एक आदर्श दिया जिसकी मैं प्रशंसा करती हूँ। मैं एक एक्शन अभिनेत्री हूँ। लक्ष्य है
कारण बिल्कुल यही है। और मेरे एजेंट जिन्होंने हमेशा मेरा समर्थन किया, और मेरे सभी दोस्तों को जिन्होंने मेरा समर्थन किया, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगी। केवल प्रयास करके और गरिमा के साथ खड़े होकर। इसने मुझे सिखाया कि उपलब्धि और सम्मान कमाया जाता है। यह पुरस्कार है। यह सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, यह उन सभी कर्मचारियों का है जिन्होंने मुझे बड़ा करने में मदद की। धन्यवाद। सभी का हार्दिक सम्मान प्रतिनिधित्व करता है, और फिल्म उद्योग में मेरे साथ काम करने वाले सभी सहयोगियों, खुशी से अपने सपनों का पीछा करो, बिना डर के, बिना पछतावे के। मुझे उम्मीद है कि आप अपने जीवन को पूरी तरह से जीते रहेंगे। एक और व्यक्ति है जिसे मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने दूसरों के लिए पत्र छोड़े, उसने मेरे लिए नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने उदारतापूर्वक आपको माफ करने का फैसला किया क्योंकि आप हमेशा चुपचाप मेरे दिल को गर्म करते हैं। मेरी रक्षा करो, मुझे सफल होने के लिए दुनिया दो। यहाँ तक कि उम्मीद वहां रह चुका है, क्योंकि मैं जानता हूं हमारी नियति है। यह सब 10 साल पहले शुरू हुआ था। उस दोपहर कोमल धूप में तुम बहुत प्यारे हो। हमारे छोटे हाथ एक साथ जुड़े हुए थे। हमने कभी नहीं सोचा था कि यह आजीवन प्रतिबद्धता होगी। शेन यफान, शायद तुम मेरे जीवन में एक अप्रत्याशित उपहार हो सकते हो, लेकिन वह मेरा जीवन में मेरी एकमात्र खुशी थी। किसी दिन स्वस्थ और मजबूत होकर वापस आओ, चमकदार रोशनी के नीचे घर से खड़े हो, इतना कि कोई भी इसे नहीं पहुंच सकता। मुझे ऊंची उड़ान भरते देखो, उसने कहा कि वह चाहता था। शेन यफान, क्या तुम इस गौरवशाली मुझे देख सकते हो? काश तुम भी यहां होते। लेकिन हाँ, अंत में तुम्हारी इच्छा पूरी होती है। मैं सबसे अच्छा दृश्य देख पाया। बस यह शर्म की बात है कि इस अद्भुत अनुभव को साझा करने के लिए कोई नहीं है। मुझे पछतावा करने से नफरत है। इस बार ऐसा लग रहा है कि ये असफल होने वाला है। एक दिल दाता मिल गया है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चलो अभी चलते हैं। शेन में अद्भुत लचीलापन है। मैं अच्छी तरह से ठीक हो रहा हूं, लेकिन अपनी सहन शक्ति को पूरी तरह से ठीक करने के लिए अभी भी सावधानी पूर्वक इलाज की जरूरत है। मैं समझ गया। धन्यवाद गुरुजी। युवा मालिक,
तुम मुझे छोड़कर चीन वापस नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा चाहे कुछ भी हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं पहले चला गया। जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा। क्या ये तुरंत है? तुम्हारी अभी सर्जरी हुई है, तुम्हें पर्याप्त आराम करने की जरूरत है। शेन यीफान सुनो, मेरी अनुमति के बिना मैं नहीं जा रहा। क्या मैं नहीं जा रहा। मेरी अनुमति के बिना मैं घर वापस नहीं जा रहा। अपने गृहनगर में पूरी तरह से जीना, जीवन की हर चीज का आनंद लो, और सबसे ऊपर झेंग यिंग को तुम पर हावी न होने देना। तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? इससे पहले कि तुम अपना मन बदलो, कार में बैठो। मैं तुम्हें हवाई अड्डे छोड़ूंगा।